आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। अंदरूनी हम आहंगी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। आर्मी चीफ का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा, रोशन मुस्तकबिल की तमाम उम्मीदें नौजवानों से वाबस्ता हैं। नौजवान मायूसी से दूर रहें। कोई इंपोर्टेड वज़ीर आज़म नहीं है, मकामी वज़ीर आज़म था मैं, मकामी, और ये नाकामी वज़ीर आज़म थे, नाकामी। कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? हम बदलेंगे इंशाअल्लाह, इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने कहा, मैं इंपोर्टेड नहीं, मकामी वजीर आजम था, वो नाकामी वजीर आजम था। मेरी हुकूमत क्यों खत्म की? क्या दुश्मनी थी? क्या आज कोई कह सकता है कि आज का पाकिस्तान 2017 के पाकिस्तान से बेहतर है? ननकाना साहब जलसे से खिताब में कहा, इन्होंने काम कुछ नहीं किया और मुल्क को तबाह कर दिया। मैं वादा करके भूलने वाला और यू टर्न वाला वजीर आजम नहीं। मुल्क का ये हशर मंजूर नहीं। इस निज़ाम को बदलेंगे। मौका मिला तो वो काम करके दिखाएंगे कि तारीख याद रखेगी। हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है। हमने इस नफरत की सियासत को, इस तकसीम की सियासत को, इस पुराना सियासत को हमेशा के लिए दफन करना। बिलावल भुट्टो ने कहा, चौथी बार शेर को लाने वाली साजिश रोकेंगे। जब शेर की हुकूमत आती है वो अवाम का खून चूसता है। आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में होंगे। जो चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं उनके पास मंशूर ही नहीं, वादों की नकल के लिए अकल की जरूरत है जो इनके पास है ही नहीं। बिलावल भुट्टो का सरगोदा की तहसील भलवाल में जलसा, कहा, मैं दाएं और बाएं नहीं, अवाम की तरफ देख रहा हूं। मेरी हुकूमत में कोई सियासी कैदी नहीं होगा, बहन बेटी जेल में नहीं होंगी। निकालने वालों ने बार बार निकाला, बार बार वोट देकर नवाज शरीफ को वापस लेकर आए। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को बार बार निकाला गया, अवाम बार बार वोट देकर वापस लाए। नवाज शरीफ किसी के नहीं, अवाम के लाडले हैं। नवाज शरीफ मैदान में हैं, अब पता चलेगा मकबूलियत किसे कहते हैं। नवाज शरीफ ने किसी को नहीं निकाला, आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी। वो पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश करने वाले और हम पाकिस्तान को बनाने वाले लोग हैं। अवाम 8 फरवरी को घरों में ना बैठें, मुकाबले में कोई नजर आए ना आए, शेर पर ठप्पे लगाने हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। अदालत की साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को केस पर मुशावरत की इजाजत। पीटीआई वकला ने प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर जरह मुकम्मल कर ली। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडियाला जेल में केस की समाअत की। शहबाज शरीफ ने कहा, हर नई हुकूमत पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे बंद कर देती है। हमारे वसाइल महदूद और चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। 76 साल हो गए, मंजिल से बहुत दूर हैं। माजी के दुख सुख में बदलेंगे। खेलों के फरोग के लिए नई अकेडमीज बनाएंगे। IT बरामदात के फरोग पर तवज्जो देना होगी। बलूचिस्तान के मसाइल को हल करना हर हुकूमत का फर्ज है। हमें बहैसियत कौम ये फैसला करना होगा कि हमें अपने पांव पर खड़ा होना है। चौधरी परवेज इलाही ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा, मैंने फ्लोर मिल्स के शेयर कभी नहीं खरीदे। गैर फाल फ्लोर मिल्स असासा नहीं होती। फ्लोर मिल्स की बुनियाद पर मुझे इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। लाहौर, मुल्तान, पेशावर समेत कई इलाकों में धुंध। इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पेशावर से रशके तक बंद। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे को फैसपुर से दरखाना तक बंद कर दिया गया। पिंडी भटिया मुल्तान मोटरवे पर अब्दुल हकीम से पिंडी भटिया तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। मुल्तान सखर मोटरवे शेरशाह से जाहिर पीर तक बंद।
कराची में अनोखे अंदाज से पार्कों की लाइन से तेल की चोरी। खुर्दनी तेल निकालने वाली मिल की आड़ में 174 फुट गहरी सुरंग बनाकर तेल चोरी किया जा रहा था। कस्टम्स इंटेलिजेंस ने सुरंग पकड़ ली, एक मुलजिम गिरफ्तार। 2 करोड़ मालियत का चोरी शुदा 65,000 लीटर ऑयल बरामद। पाकिस्तान की मईशत में IMF की वजह से इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान को मजीद चंद साल IMF प्रोग्राम का हिस्सा रहने की जरूरत है। आलमी माशी रेटिंग एजेंसी फिच ने एशियाई ममालिक की माशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात के बाद माशी इस्तेहकाम की पॉलिसियां मजीद वाज़े होंगी। IMF प्रोग्राम में रहने से पाकिस्तान की रेटिंग मजीद बेहतर हो सकती है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का इज्तिमाई तौर पर मुकाबला करना होगा। नौजवान कौमी सलामती के चैलेंज से निपटने के लिए तामीरी किरदार अदा कर सकते हैं। प्रोपेगेंडे का शिकार होने के बजाय रियासती इदारों से मुस्तनद मालूमात के जरिए तफसीलात पर तवज्जो मरकूज रखें। हमने बहसियत कौम दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियां नौजवानों की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं थीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान नहीं तो हम कुछ भी नहीं। दहशतगर्दों के खिलाफ तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती हैं, मगर दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम का ताउन जरूरी है। हमारी अफवाज हर किस्म के खतरे और साजिश के खिलाफ हर वक्त तैयार हैं। निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज को वजीर दाखिला का इजाफी चार्ज मिल गया। नोटिफिकेशन जारी। गौहर एजाज से वजारत दाखिला के सीनियर अफसरान की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन। जहांगीर तरीन ने कहा, अवाम 8 फरवरी को हमारे बाजू बनकर बाहर निकलें, मुल्क और कौम की खिदमत करके मिसाल कायम करेंगे। पाकिस्तान की तरक्की हमारी अव्वलीन तरजीह है। इक़्तिदार में आकर मायूसी खत्म करके खुशहाली लाएंगे। आसिफा भुट्टो की लाहौर में बिलावल भुट्टो के लिए इंतखाबी मुहिम। कहा, बिलावल भुट्टो अवाम दोस्त मंशूर लेकर आए, गली गली जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाना है। 8 फरवरी को जीत पीपल्स पार्टी की होगी। आसिफा भुट्टो ने NA 127 में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, 4000 अरब का टैक्स देते हैं, 400 अरब कराची को दिलवाएंगे। पंजाब फतह करने की कोशिश करने वालों को पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। शहर के हकीकी वारिसों को मेयर बनवाएंगे। सिंध का मंजरनामा तब्दील होने जा रहा है। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें जीतेंगे। साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। वकील PTI ने कहा, इलेक्शन कमीशन की निगरानी में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने को तैयार हैं। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्ला ने कहा, लोग साबिक चेयरमैन PTI को जानते हैं, बल्ले की क्या हैसियत है। इलेक्शन कमीशन का किसी सियासी जमात की तरफ झुकाव नहीं। केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। निगरान वजीर आला पंजाब और कोर कमांडर लाहौर की जेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। सोशल मीडिया पर शरअंगेज फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, वोटर्स को पुरअमन माहौल में हक के राय दही का मौका फराहम करने के लिए तमाम इकदाम किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की इलेक्शन के लिए भरपूर सिक्योरिटी देने की यकीन दहानी। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज ने कहा, सिंध भर में इलेक्शन के लिए 19,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। निगरान वजीर आला बलोचिस्तान मीर अली मरदान ने कहा, 8 फरवरी को पुरअमन इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल हैं। उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है। आम इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद पुलिस की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन से मुतालिक सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। रजाकार और रिटायर्ड पुलिस अफसरान की खिदमात भी लेने का फैसला। IG इस्लामाबाद की जेर सदारत इलेक्शन की तैयारियों पर इजलास। हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगाने का भी फैसला। देहवन शरीफ में फायरिंग। पीपल्स पार्टी के जिला काउंसिल का मेंबर जाँ भाग। हमला आवर फरार हो गए।
कराची में फेल होने वाले तलबा पर निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकर ने कहा, जो बच्चे फेल हो गए उन पर क्या कर सकते हैं, जो फेल हो गए वो हो गए। कराची में इंटर के इम्तिहानात में बड़ी तादाद में फेल होने पर तलबा और वालिदैन ने एहतजाज किया था। कराची में KMC के जेर इंतजाम चलने वाला अब्बासी शहीद अस्पताल खंडर में तब्दील। 1.5 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर इमरजेंसी वार्ड को तज़ीनो आराइश के नाम पर तोड़ दिया गया। धूल मट्टी से मरीज परेशान। न्यूरो सर्जरी, सर्जिकल ICU समेत कई डिपार्टमेंट गैर फाल। हम न्यूज़ की अस्पताल इंतजामिया से मौक़िफ़ लेने की कोशिश।